हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सेकेंड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड था। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए थे, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो आज आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, और आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वो बहुत ही बेसिक लेक्चर था, तो पहला वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड क्यों बनता है। चलिए अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो पहले जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। The bond which is formed by the complete transfer of electron, the complete transfer of electron between any two atom is called ionic bond। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बने, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। दो एटम के बीच में यह बॉन्ड होता है, और दो या दो से अधिक एटम के बीच में भी हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, एक एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम को दे रहा है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक Na है और एक Cl है। ठीक है, तो Na मेटल है, आपको पता है Na क्या है? मेटल है, अल्काली मेटल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 281 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। ये क्या करना चाहता है? तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने बताया था बॉन्ड क्यों बनता है, तो पहला ही रीजन मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब बॉन्ड इसलिए बनता है कि ताकि एटम चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो जाएगा। कोई भी मेटल या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर लेगा। गेन करने के बाद क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था 287। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 288, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस कर देगा तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। तो मतलब ये भी क्या हो गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब क्या करेगा? Na हो गया प्लस। देखिए यहाँ पे Na के पास प्लस चार्ज और Cl के पास माइनस चार्ज। एक बात और याद रखना है, दोनों गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो क्लोरीन भी यहाँ पर क्या होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। और यहाँ पर लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्लास 12th में आप एक चैप्टर ही पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मैंने बताया था बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है। दो एटम के बीच क्या होता है? फोर्स होता है। उसी जो फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ वो एटम साथ साथ रहता है, एक दूसरे से बंध के रहता है। उसी फोर्स को यहाँ पर क्या नाम दिए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड के केस में उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। तो ये दोनों चार्ज के बीच में क्या है, फोर्स लगने लगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl कंपाउंड बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, यही NaCl देखिए फॉर्मेशन हो गया। सोडियम ने क्या क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन ने कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। तो ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बने, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के अगर कंप्लीट ट्रांसफर से जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2-8-8, मतलब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उससे प्लस चार्ज आता है, जो गेन करता है उसमें माइनस चार्ज आता है, और प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और NaCl साथ साथ अभी रहने लगेगा, और मतलब ये कंपाउंड बन गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मतलब बॉन्ड होता है। ये आयनिक बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ गए? अब देखिए और कुछ आपको आयनिक कंपाउंड हम बना के दिखाते हैं। आपको हम कुछ कंपाउंड अभी बना के दिखाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के मदद से। ठीक है, हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको डिटेल में ही पढ़ाएंगे सेपरेट लेक्चर में, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आसान है, देखिए आपको ऐसे सेपरेट वीडियो में अलग से बताएंगे कैसे, मतलब उसमें आपको ये भी बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो अभी क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम in लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एटम का हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए आपको एक बताते हैं ड्रॉ करके, देखिए अभी जो हम लोग NaCl बनाए हैं उसी को ड्रॉ करके बताते हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl हमको क्या बनाना है, NaCl बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर Na रहेगा और यहाँ पर Cl। बताइए Na के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, Na के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Na के इलेक्ट्रॉन को हमने स्टार से दिखा दिया। ठीक है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में है 2 8 7, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल मतलब होता है लास्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल मतलब होता है लास्ट शेल। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमको सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो यहाँ पर 2 8 7, तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए 7 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग ने डॉट से दिखाया ताकि हमको ट्रांसफर दिख सके, कहाँ से कहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन गया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे देगा, तब जाके स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो इस पर आएगा Na+, इसमें प्लस चार्ज आएगा। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये इलेक्ट्रॉन किसका आ गया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये कंपाउंड बन जाएगा NaCl सॉलिड। ठीक है, ये हमारा NaCl का फॉर्मेशन हो गया। यही हमारा होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, डॉट से, डॉट स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। आप क्रॉस से यहाँ पर दिखा दें क्योंकि ट्रांसफर आपको दिखेगा यहाँ से। चलिए कोई दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए कोई एग्जाम्पल सेकेंड बनाते हैं। सपोज हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है। क्या फॉर्मेशन करना है, MgO। क्या फॉर्मेशन करना है, MgO।
चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन। तो हमको क्या लिखना है, ईच एटम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिखना है। तो बताइए मैग्नीशियम में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 2, मतलब लास्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग स्टार से दिखा देंगे। और ऑक्सीजन का अगर कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में 2 और 6, मतलब वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम डॉट से दिखा देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, देखिए ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये उसके बाद मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो Mg पर आ गया 2+, कितना आ गया 2+, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। देखिए ऑक्सीजन का सिचुएशन क्या था, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया मैग्नीशियम का, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया मैग्नीशियम का, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, 2- चार्ज आ जाएगा। और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डॉट स्ट्रक्चर था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह आप किसी और का भी बना सकते हैं, KCl का भी बना सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन लिखेंगे, यहाँ पर Cl लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब किसी भी कंपाउंड का बना सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और जो ये आयनिक कंपाउंड होता है जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है, जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ये वैसे हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखिए आज ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पता भी होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तो सिर्फ वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ हम लोग लिखते हैं सभी एटम का, उसके बाद ये आयनिक बॉन्ड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है। आपको शायद पता होगा कि आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आपको बुक में लिखा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो एक टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम during the formation of an ionic compound या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन का कोई भी एटम लॉस करता है या गेन करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या लॉस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयर भी कर रहा है। वैलेंसी का मतलब वो होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो हम लोग शेयरिंग का बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है दो एटम के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दोनों में से किसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर हम बात करेंगे सोडियम के केस में, अगर सोडियम यहाँ पर क्या करता था,
एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता था, ठीक है, और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा और सोडियम का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम ने एक लॉस किया है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, और क्लोरीन ने एक गेन किया है, तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अगर बताइए, अगर यहाँ पर अगर हम लिख दें लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, रुबेडियम का, सीजियम का, सबका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। सबका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ अल्काली मेटल, ये अल्काली मेटल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, सबका 1 हो जाएगा। सबका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। उसी तरह अगर हम एग्जांपल के तौर पे दूसरा बात करेंगे, सपोज ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करेंगे, तो सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 क्यों हुआ, कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, दे गेन लॉस ना, ये क्या करेगा, लॉस करेगा, दे लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसीलिए इसका कोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। और ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 क्यों है, दे गेन, ये क्या करेगा, गेन करेगा, दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए OCTET ना, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रो मतलब आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रो मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड या लॉस या गेन किया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन वाले फैमिली का बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगा। क्लोरीन वाले फैमिली का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का बात करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गेन करेगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा। अब क्लोरीन वाले फैमिली में, क्लोरीन फ्लोरीन में लास्ट शेल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम वाले फैमिली के बारे में बात करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी देखिए लेक्चर बेसिक चल रहा है एकदम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप अगर आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, अभी आप 10th का पास करके आए हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लेक्चर एडवांस होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे। एकदम बढ़िया से आपको लेक्चर फॉलो करना है। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे, मेंस का, नीट का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो तभी से बता रहे हैं आपको,
कि आयनिक कंपाउंड जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड या इट इज़ जनरली फॉर्म्ड, इट इज़ generally formed between metal and नॉन मेटल। ये जनरली ये जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्लोरीन नॉन मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसीलिए मैंने जनरली यहाँ पर लिखा है ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। दूसरा, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फेज, और या एंड लिख देते हैं, मोल्टेन फेज एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल NaCl, NaCl, KCl, etc। ठीक है, NaCl, KCl, etc। जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन किस में? मोल्टेन फॉर्म में। किसमें? मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। मगर इसका मतलब अगर NaCl को अगर हम पानी में डिजोल्व कर देंगे या अगर मोल्टेन फॉर्म में रहेगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, तभी इसका आयंस ब्रेक हो जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं वाटर है, ये इसमें क्या हो गया, NaCl डाले हम, ये क्या करेगा, NaCl वाटर क्या करेगा, इसके बीच का जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसको ये क्या करेगा, वाटर तोड़ देगा और ये बन जाएगा Na+ और Cl- वाटर में। किसमें? वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वाटर में डालेंगे तो इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको वाटर क्या कर देगा, तोड़ देगा और Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया, और ये आयन है। ठीक है, तो आयन अगर बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में अगर NaCl रहेगा सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कब करेगा, एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन फेज में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक दो और प्रॉपर्टी लिखाते हैं। हो गया। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। फोर्थ पॉइंट, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of an ionic compound is generally high due to strong electrostatics force of attraction।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसके कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड का होता है वो बहुत ही हाई होता है। चलिए एक और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। देखिए यहाँ पर बताया भी है कि वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। जनरली आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर कैसे बनता है? H+ और OH- के कॉम्बिनेशन से। तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज़ घुल जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर को हम लोग बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। और NaCl भी क्या है? पोलर कंपाउंड है। जैसे Na+, Cl-, K+, Cl-, ये सब क्या है? पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड तो क्या होता है? लाइक डिजॉल्व COMPOUND कंपाउंड तो क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। जैसे नॉन पोलर क्या हो गया? आपको कोवैलेंट बॉन्ड बताएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या हो गया? नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, ये पोलर कंपाउंड हो गया। तो वाटर में इसीलिए जनरली जो होता है आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग डिस्कस किया आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से। हमने आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी थोड़ा बताया आपको कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और उसमें मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के किसी भी हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और दिखाते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। और आपको बताएंगे जब कोहेरेंट कंपाउंड पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, वो दिखाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा आयनिक कंपाउंड का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।